मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब हमारी है, और ये दिल भी तुम्हारा है, ये शादी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये शादी तुम्हारी है। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे न रहे, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो लोग जो वहाँ रास्ते पर बैठे हैं, आप लोग क्या समझ रहे? कोई नहीं देख रहा, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। पूरा मजमा हाथों को उठाकर यहाँ से लेकर वहां तक जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखे मेरे हाथ में एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, और मेरा ओपन चैलेंज रहता है, मैं निशान लगा कर रखता हूँ, एक एक हर्फ की मैं तशरीह कर सकता हूँ, एक एक हर्फ का मैं तर्जमा बता सकता हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हो, वो आकर संदेह थोड़ी सी भी हो, वो आकर मेरे पास किताब को देख सकता है। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मज़हब इस्लाम ने क्या पैगाम दिया है कि लोगों, जब एक मर्द संवरता है तो सिर्फ एक फर्द संवरता है, और अगर एक औरत संवर जाती है, एक औरत अगर अपनी इज्जत को संभाल लेती है, एक औरत अगर पर्दे में लिपट कर रहती है, तो समझो कि पूरा मुआशरा पर्दा वाला हो जाता है, पूरा मुआशरा इज्जतदार हो जाता है, पूरे मुआशरे की इज्जत ऊंची हो जाती है, नाम ऊंची हो जाती है। लेकिन अगर एक मर्द बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, और अगर एक औरत बिगड़ती है तो पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती है। आप कहोगे वो कैसे? देखो, ये तो कुरान को कहता ही है, ये तो मुस्तफा की हदीस कहती ही है, ये आपकी किताब है, हवाला आपके यहाँ का है, दलील आपकी किताबों से है। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब में क्या लिखा है? कहा अधर्मा कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रियां, कहा के अधर्मा भी ज्यादा अधर्म, यानी एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म। भीमन ज्यादा, भवात मन बहुत, अधर्मा भी भवात, कहा के लोगों अधर्म के, बुराई के और नंगापन के ज्यादा बढ़ जाने से कुल स्त्री प्रदूषित हो जाती है, यानी औरतें बिगड़ जाती है। इसको थोड़ा सा कम करो मेरे भाई, इसको हल्का सा कम करो, ज्यादा कम नहीं करना, हल्का सा 1 पॉइंट कम करो। जरा सुनना, कहा के लोगों अगर बुराई ज्यादा बढ़ जाए, मैं ये किताब यहाँ रखता हूँ और मैं आपको हवाले के तौर पे बताना चाहूँगा। सुनो लोगों, एक मर्द अगर बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है। एक औरत के अंदर अगर बुराई आ जाए, एक औरत अगर बिगड़ जाए किसी समाज में, तो समझो कि पूरे मुआशरे में तबाही आ जाती है, पूरी नस्लें तबाह हो बर्बाद हो जाती है। इस वजह से औरतों का क्या मकाम था पहले, औरतों की क्या इज्जत थी पहले। उस वक्त तो लोग अपनी बेटियों को कब्र में जिंदा दफना दिया करते थे, लेकिन वो मदीने वाले मुस्तफा थे। मदीने वाले मुस्तफा ने लोगों को बताया कि ओ लोगों, अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो तेरे घर की रहमत बनकर वो रहेगी, अगर बहन की शक्ल में है तेरी इज्जत बनकर रहेगी, अगर बीवी की शक्ल में है तेरे लिए मोहब्बत बनकर रहेगी, और अगर मां की शक्ल में औरत है तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को डाल दिया है। इस वजह से लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जरा तवज्जो से सुनिएगा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपनी बीवियों को भी बचाओ, अपनी बहनों को भी बचाओ जहन्नम के आग से। कौन सी जहन्नम की आग है? ये दुनिया की आग को हमने आपने देखा है, लेकिन जहन्नम की आग कितनी भयानक है। और शराब पीने वालों, अगर तुमने जहन्नम की आग की तपिश को सुन लिया, यकीन जानो तुम शराब से तौबा कर लोगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज तू शराब पीता है नौजवान, तू नहीं जानता है तेरे फेफड़े अगर खराब हो गए, जवानी में तेरा इंतकाल हो गया तो तुझे नहीं पता
जिस बीवी को तू रानी बन के बना कर रखता है, जिस बेटे को तू बादशाह बना कर रखना चाहता है, उस बीवी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तेरी बीवी की इज्जत पे लोग हमले करेंगे, तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। हमारे गांव में एक ऐसा शख्स, मेरे घर के बगल में, ज्यादा दूर नहीं, नाम मैं क्या लूं, एक ऐसा शख्स है जिनकी उम्र सिर्फ 25 से 27 साल थी और सिर्फ 2 बच्चों का बाप था। वो शराब पीते पीते मर गया। चाचा दौड़ कर आया, आप भी सुनना लोगों, अगर आप शराब पीते हो तौबा कर लो, कम से कम मेरी तकरीर को सुनकर नहीं, घर जाकर तकिया पे सर रखना और सोचना तेरे बच्चों का तेरे बाद क्या होगा। ईद का दिन होगा, सब अपने बाप की उंगलियां पकड़कर ईदगाह और मस्जिद जाएंगे, लेकिन तेरे बेटे के पास कोई ऐसी उंगली नहीं होगी जिस उंगली को पकड़कर तेरा बेटा ईदगाह की तरफ जाएगा। कोई चचा साथ देने वाला नहीं होता है। हमने तो चचा हलचल सिवानी साहब, हमने तो ऐसे लोगों को देखा है, जब बड़े भाई का इंतकाल हुआ, छोटा भाई दौड़ के आकर उनके बच्चों को कलेजे से लगा लिया और कहता है कि आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसका चचा नहीं बाप बनकर दिखाऊंगा। लेकिन जमाने वालों ने देखा है कि वो एक ऐसा चचा है, ये मोहब्बत सिर्फ चहारम और 40वां तक रहती है। 40वां के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बन जाता है कि कोई उन बच्चों का हाल पूछने वाला नहीं होता है। दुनिया वाले, गांव वाले कहते हैं, अरे चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होता है क्या? मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी से वफा की उम्मीद मत रखो। अगर आप चाहते हो जब तक दुनिया में जिंदा रहो, आप सत्तार बनकर रहो, मरने के बाद लोग आपकी बुराई नहीं बल्कि आपकी तारीफ करें। तो ऐसी जिंदगी गुजारो, मुस्तफा की सीरत पे जिंदगी गुजारो, मुस्तफा की इत्तेबा करते हुए जिंदगी गुजारो, मुस्तफा के अखलाक को सामने रखकर जिंदगी गुजारो, मुस्तफा के कैरेक्टर को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजारो, ताकि जब तक जिंदा रहो मुस्तफा का गुलाम बनकर रहो। जब जनाजा निकलने लगे, अपने तो अपने, दूसरे भी खिड़की से पर्दा को हटा कर कहे ये किसी खद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। ऐसी जिंदगी गुजारो लोगों। लेकिन आज लोग शराब पीने वालों, कभी तूने सोचा है अगर तेरा इंतकाल हो गया, जुआ खेलने वालों और सिगरेट पीने वालों, कान में लीड लगाकर गाने सुनते हुए बाइक चलाने वालों, तेरे पीछे तेरे बूढ़े माँ बाप आसरा लगाकर बैठे हैं। तेरे बूढ़े माँ बाप के लिए तुझे असाए पीरी बनना है, यानी बुढ़ापे की लाठी बनकर दिखाना है, माँ बाप के बूढ़े बुढ़ापे का सहारा बनना है। अगर आप जिंदा जाचक हो, आपकी बीवी घर में रानी बनकर है, आप अगर जिंदा हो याद रखना बेटा आपका शहजादा की जिंदगी गुजार रहा है। वरना पूछो उन मजदूरों से जो लोग दिल्ली और मुंबई और गुजरात हैदराबाद में काम करते हैं, ईद का दिन होता है, बाप का भी कलेजा बाहर दिल्ली में फटने लगता है, बेटा का भी कलेजा फटने लगता है और बेटा हाथ को उठाकर दुआ करता है, बीवी हाथों को उठाकर दुआ करती है, मौला सबसे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जा रहे हैं, मेरे शौहर को तूने गरीब बनाया है इसलिए वो ईद जैसे दिन भी बाहर दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा जरा सोचो, 1-2 साल ईद में घर में नहीं रहते हो तो बच्चों पर क्या गुजरती है। अगर आप यहाँ दुनिया ही से चले जाओगे तो फिर आपके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा, आपकी बीवी का सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से लोगों, मैं माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, जब तक तेरा शौहर जिंदा है तब तक तू अपने शौहर का एहतराम किया कर, अपने शौहर की कद्र किया करो, अपने शौहर की इज्जत किया करो। अगर तेरा शौहर लंगड़ा भी है, अगर तेरा शौहर हाथ का लूला भी है, अगर तेरा शौहर अंधा भी है, अगर तेरा शौहर काम करके पैसे ज्यादा नहीं लाता है, लेकिन अपने शौहर की कद्र करना, नमक रोटी खा लेना, बेचा फरमाइशें न करना, नमक रोटी खा लेना, मोहब्बत से शौहर से बात कर लेना, उसी नमक रोटी में और उसी
सी झोपड़ी में अल्लाह ताला जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एक मर्द है, शराब पीकर दुनिया से जाने वालों, अल्लाह ने क्या फरमाया, अपने आप को भी बचाओ और अपने आल औलाद को, बच्चों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। कितनी भयानक है जहन्नम की आग, कितनी खतरनाक है जहन्नम की आग। और दुनिया की आग की तपिश को देखने वालों, माँ बहनों से खास तौर से कहना चाहूंगा, तुम किचन में गर्मी के दिनों में रहती हो, तुमको पता होगा जून जुलाई के महीने में ऐसा लगता है कि बदन जल जाएगा। ये तो दुनिया की आग का आलम है। अगर उंगली में एक जर्रा बराबर आग लग जाए तो बैठ जाइए। आग अगर दुनिया की आग अगर उंगली को छू जाए तो फिर बताओ कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है। ये दुनिया की आग है, इधर देखो सुनो, ये दुनिया की आग है। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को, इधर देखिए, जहन्नम की आग को 70 मरतबा, कितने मरतबा, 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है। 70 मरतबा रहमत के पानी से, दुनिया के पानी से नहीं, रहमत के पानी से धोया गया है। तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। जब दुनिया की आग का ये आलम है, जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह ने जो फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपनी आल औलाद को भी बचाओ। आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने बेटी दिया है, उनकी कद्र कर लो। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उनसे जिनको अल्लाह ने ट्रक तो दिया है, मकान तो दिया है, दुकान तो दिया है, जमीन तो दिया है, पैसे लाखों रुपए दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद अगर नहीं दिया है, वो घर जाता है ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ता है। गुजरात की सरजमीन पे हजरत एक ऐसा शख्स था जिनके घर में मेरी दावत थी। बड़े बड़े बंगले हैं उनके पास, 4 फैक्ट्रियां हैं उनके पास, रड बनाने वाली यानी सरिया तैयार करने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं। लेकिन जब वो खाना लेकर बैठ गया, बात होने लगी, वो रोने लगा। मैंने कहा कि ओ सेठ साहब, रोने की वजह क्या है? ओ सेठ साहब, आखिर परेशान होने की वजह क्या है? आवाज बैठ गई, सुने प्यारे, आपका ज़हन अगर हाजिर है, तवज्जो से सुकून से सुनना। कितनी फैक्ट्रियों का मालिक था? 4 सरिया बनाने वाली कंपनी का मालिक था, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक है। वो रोने लगा। हमने कहा सेठ साहब खैरियत तो है? कहा कि क्या खैरियत रहेगी। हमने कहा मकान है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जमीनों जायदाद है, नौकर चाकर है, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते हो, लेकिन आप फिर रोते क्यों हो? ये कम है क्या? कहा इन पैसों का क्या करूंगा, इन पैसों में से कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला बेटा या बेटी मेरे पास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको अल्लाह ने औलाद दिया है, उनको जाकर पूछो औलाद की कद्र क्या होती है। कभी अजमेर जाता है मन्नतें मानने, कभी बगदाद जाता है, कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी हकीमों के पास जाता है। 20, 25, 30 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। आपको मुझको अल्लाह ने जब औलाद से नवाजा है, औलाद की कद्र करो। मुस्तफा फरमाते हैं, अपनी औलाद के लिए मकान न बनाओ कोई बात नहीं है। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया है, अपनी औलाद को अगर कोई तोहफा देना चाहे, गिफ्ट देना चाहे, वो बर्थडे पर अपने बेटे को बाइक देने वालों, अपने बेटे को साइकिल देने वालों, अपने बेटे को गुड़िया ला कर देने वालों, अपने बेटे को खिलौना ला कर देने वालों, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अगर अपने बच्चों को कुछ अच्छा तोहफा और गिफ्ट अगर कोई बाप देना चाहे, सबसे अच्छा गिफ्ट ये है कि
अच्छी तरबियत वाला अपने बच्चे को बना दे, अच्छी तालीम याफ्ता अपने बच्चे को बना दे, अच्छा अखलाक अपने बच्चे को सिखा दे, अच्छा किरदार वाला अपने बच्चे को बना दे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे में सबसे ज्यादा गुण होता है। आज 3 साल की उम्र में जाकर हॉस्टल में लोग डाल देते हैं, 4 साल की उम्र में बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। खुदारा ऐसा मत किया करो। 4 साल की उम्र में आपके बच्चे को टीचर से क्या पढ़ाएंगे, मास्टर क्या पढ़ाएंगे? सबसे बेहतरीन अगर कोई स्कूल है तो आपके बच्चों के लिए उनकी माँ का गोद है। माँ की गोद से बढ़कर कोई स्कूल बच्चे के लिए नहीं है। कम से कम 7 साल की उम्र तक अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखो। आप जैसा करोगे वैसा आपका बच्चा सीखेगा। हम क्या सोचते हैं, हम शराब पीते रहे हमारा बच्चा मस्जिद का नमाजी बन जाए, हम जुआ खेलते रहे हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, हम अय्याशियां करते रहे हमारा बच्चा नेक बन जाए। ऐसा नहीं होता है। बाप अगर नेक हो, माँ अगर नेक हो, तब जाकर बेटा गरीब नवाज बनता है। माँ अगर नेक हो, बाप नेक हो, तब बेटा बरेली का अहमद रजा आला हजरत बनता है। माँ बाप अगर नेक हो, तब बेटा इमाम बुखारी जैसा हदीस का सबसे बड़ा मुहद्दिस बना करता है। इमाम बुखारी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सुनो, बच्चों के किरदार में माँ बाप का असर होता है। माँ बाप अगर नेक होंगे बच्चे जरूर नेक होंगे। इमाम बुखारी अभी पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे। उनकी माँ मन्नत मानी, या अल्लाह ये जो मेरा बच्चा पैदा होगा इस बच्चे को मैं दुनियादार नहीं बनाऊंगी, इस बच्चे को मैं तेरे दीन का आलिम बनाऊंगी। अल्लाहु अकबर, ये तो मन्नत मान लेती है। हजरत इमाम बुखारी पैदा हो गए। सुनो, माँ बाप का कितना बड़ा रोल होता है बच्चों के किरदार में, बच्चों की तरबियत में। इमाम बुखारी जब पैदा हुए 6 साल की उम्र को पहुंचे, निहायत ही हसीनो जमीन थे, बड़े खूबसूरत थे इमाम बुखारी। 6 साल की उम्र हो गई। 6 साल की उम्र में इमाम बुखारी जब पहुंचते गए, अल्लाह जरा सुनना लोगों, 6 साल के बच्चे, 6 साल सिर्फ उम्र है इमाम बुखारी की। अचानक एक रात सोते ही जब सुबह को बेदार हुए, अल्लाह आंख की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह कितनी मन्नतों के बाद तो अल्लाह ने बेटा दिया था उनकी माँ को, एक औलाद से नवाजा था, बेटा से नवाजा था। बहुत खुश थी लेकिन रोने लगी। अब सजदे में भी रोती, रुकू में भी रोती, अपने आंचल को उठाकर दुआ करती, एक बार परवरदिगार आलम तूने मुझे बेटा कितने साल मन्नतों के बाद दिया, लेकिन इस बेटे की आंखों से तूने बीनाई को वापस ले लिया। मेरा बेटा देख ही नहीं सकता है, आंखों की रोशनी गायब हो गई। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे के अगर हाथ टूट जाए कितनी तकलीफ होती है, पाँव अगर टूट जाए कितनी तकलीफ होती है। अब जिनके बच्चे के आंख की रोशनी चली जाए वो माँ कितना दर्द से तड़पती होगी। हमेशा सजदे से सर उठाकर दुआ करती, ए मौला मेरे बेटे के आंख की बीनाई वापस कर दे। मौला मैंने अपने बेटे को दुनियादार बनाना थोड़ी चाहा था, मेरे बेटे के आंख की रोशनी वापस कर दे। मैंने तो अपने बेटे को हदीस का आलिम बनाने वाली थी। अल्लाहु अकबर। माँ होती है, बड़ी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। एक रात जाकर सोई। देखो माँ का कितना बड़ा रोल होता है बच्चों की जिंदगी में। एक रात जाकर सो रही थी, इमाम बुखारी भी सो रहे थे, हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल भी सो रहे थे। अचानक उनकी वालिदा के ख्वाब में शक्कुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए और फरमाया, ए बेटी सुनो, तू रोती क्यों है? अरे सुबह उठना, ख्वाब देखती है। ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बेटी रोती क्यों है? अब रोना धोना बंद कर दे, तेरे आंख की आंसुओं को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, तेरे बेटे की
आंखों में अल्लाह ने दोबारा रोशनी अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा इस जगह ठहर के, ओ माँ के बेटो, ओ बाप के बेटो, माँ बाप अगर जिंदा है ना, अब भी माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप अगर बूढ़े भी तेरे बिस्तर पे पड़े हैं, समझो कि तुझे नेक मशवरा देने वाला अभी मौजूद है। बाप की तरह नेक मशवरा तुझे कोई नहीं दे सकता है। माँ बाप की कदर करो। आज अगर माँ बाप अगर पूछने लगे रात के 10 बजे घर से निकलते हो, नौजवानों में आपसे मुखातिब हो, जब नौजवान 10 बजे रात अपने घर से निकलते हो, दिल पे हाथ रखकर बताना, तेरी बूढ़ी माँ कहती है, ए बेटा कहाँ जा रहा है? तू कहता है बस माँ यूं गया यूं आया, फौरन गया बस 10 मिनट में आया। तू तो चला जाता है इतनी सी बात कहके, लेकिन कभी तू सोचता है तू रात के 11 बजा दिया, 10 बजे गया, 11 बज गए, तू घर नहीं आया। तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। तू घर से बाहर गया, रात के 12 बज गए, तू वापस घर नहीं आया। तेरी माँ करवटें बदलती रहती है। रात के 1 बच्चा पे तेरी बूढ़ी माँ जो चल नहीं सकती है, टॉर्च लेती है, लाठी को लेकर तेरे बाप बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब जाती है। ए फल्ला के अब्बू, अरे देखिए हमारा बेटा ये कहकर गया था कि अभी गया अभी आया। रात के 1 बज गए, जमाने की हालत ठीक नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, कोई कुछ दुश्मनी निकाल लेगा। चलिए देखते हैं, दिल पे हाथ रखकर बताना, तेरा वो बूढ़ा बाप जो लाठियों के सहारे के बगैर चल नहीं सकता है, वो हाथ में लाठी लेता है। तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च जलाकर आगे आगे चलती है, तेरा बूढ़ा बाप पीछे पीछे लाठी लेकर चलता है। चाचा चौराहे पे तुझे देखती है तेरी माँ और कहती है भरे मोहब्बत भरे लहजे में, मेरा लाल तू तो कह रहा था अभी गया अभी आया, टाइम कितना हो गया? रात के 1 बज गए, तू अभी तक नहीं आया। तू झुंझुला कर कहता है, ओ माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरे भी दोस्त यार है, कम से कम आजाद जिंदगी घूमने फिरने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछो हजरत हलचल सिवानी चचा से, पूछो हजरत शमशकल कलकदी से, पूछो मिसालुद्दीन मिसाल भाई से, पूछो इन उलमा से। अल्लाह की कसम अभी मेरी माँ जिंदा है। मैं जब वापस 10 दिन के बाद घर पहुंचता हूँ, 10 रातों के बाद, मेरी माँ आंचल उठाकर कहती है, मेरे मौला तेरा मैं शुक्र जितना अदा करूँ कम है, मेरा बेटा घर वापस आ गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछिए इनसे, इनकी वालिदा भी बैठ जाती है खाना लेकर, मेरे बेटे तेरी जब से तू घर से बाहर निकली है, तेरी माँ ने पेट भर के खाना नहीं खाया है। बेटा आज तू घर आ गया है, आज तेरी माँ पेट भर कर खाना खाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन पूछिए हजरत हलचल सिवानी साहब चचा से, क्या आपको भी आपकी माँ अब कहती है? नहीं प्यारे, जब तक माँ जिंदा रहती है तब तक कोई पूछने वाली आपके घर में मौजूद है। अभी आते हो, अगर माँ पूछती है कहाँ गए थे, तो तुम्हारा तेवर गर्म हो जाता है। आपकी कसम, जब तेरी माँ दुनिया से चली जाएगी, तेरा बाप दुनिया से चला जाएगा, रात के 2 बजे बारिश के कतरों में भीग कर आएगा, कोई तुझे खैरियत पूछने वाला बेटा कहकर नहीं घर में होगा। वो तेरी बीवी गेट को बंद करके पहले सो जाएगी, तू गेट में दस्तक देगा तब तेरी बीवी गेट खोलेगी। लेकिन माँ का दिल माँ का होता है। अब भी कहता हूँ प्यारे, माँ की दुआएं लिया करो, जो चीजें अल्लाह 10 साल की मेहनत से अता नहीं फरमाता है, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप से झुंझुलाकर बात मत करो। और एक बात यहाँ सुन लो, जिनकी माँ नाराज है, बेटा माँ को नाराज करके उम्रा करने चला जाता है, बाप को नाराज करके उम्रा करने चला जाता है। मैं कहना चाहूंगा वो कौम के बेटो, अगर तेरी माँ नाराज है, अगर तेरा बाप नाराज है, पूछो उलमा से, फिर तेरा जलसे में आना भी बेकार है, तेरा मस्जिद जाना भी बेकार है, तेरा उम्रे पे जाना भी बेकार है, तेरा हज पे जाना भी बेकार है। गरीबों में 10 साड़ियां बांट देता है, ईद
के दिन साल में एक बार माँ को एक साड़ी देने की तौफीक नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा जिनकी माँ नाराज है, जिनका बाप नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के आंचल को से लिपट जाना और कहना पाँव को पकड़ के मेरी माँ, हमने सुना है जलसे में तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी जन्नत है। ओ माँ, तू अगर नाराज रहेगी मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ के पाँव को पकड़ना और ये शेर गुनगुनाना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रहना, सारा मजमा बोलना दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से बोलना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और ओ माँ तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और एक शेर पर दुआ अगर इजाजत है, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सबके हाथ नहीं उठे, तकरीर खत्म कर दूं क्या? खत्म कर दूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह पीछे वालों को भी हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। वो लोग ये समझ रहे हैं जो आगे बैठे हैं वो बैठ के फंस गए हैं। याद रखना, नबी की महफिल में आगे बैठने वाला फंसता नहीं है, बल्कि मुसीबत में फंसे हुए लोगों को मुसीबत से निकलने का अल्लाह रास्ता अता फरमा देता है। इसलिए नबी की महफिल में आओ, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा देगा। एक शेर पढ़ दूं, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो मैंने क्या कहा था, औलाद की तरबियत में माँ का बड़ा रोल होता है। जो काम 10 साल से न होता हो, माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह वो काम बना देता है। कैसे? सुनो, हजरत इमाम बुखारी की वालिदा सो रही थी, यही था ना मैं, सो रही है, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए और खुशखबरी सुना दिया। सुबह जब बेदार हो गई, इतना अच्छा ख्वाब देखी थी, इतना नेक ख्वाब देखी थी, अब वो किस्मत छक गई। अब बेदार हुई है, अपनी आंखों को मलते हुए अपने बेटे के बिस्तर के करीब जाती है। बेटा भी दरवाजा खोल कर खड़ा था। माँ बेटे को देखती है, बेटा माँ को देखता है। बेटे से माँ कहती है, बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, ये बता मैंने ख्वाब देखा कि तेरे आंखों में रोशनी वापस आ गई है, तू दोबारा देख सकता है। अल्लाह ने बीनाई वापस दे दिया है। हजरत इमाम बुखारी खड़े हो गए और कहने लगे, ओ इतनी रोशनी आ गई है, मैं आपको भी देख रहा हूँ। आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ा है, उस चादर को भी मेरी आंखों की रोशनी देख रही है। माँ मुस्कुराने लगी। जानते हो इमाम बुखारी कितने बड़े आलिम बने माँ की दुआओं के सदके में? 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी। सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कितनी हदीसें? 4 लाख। और जानते हो
इमाम बुखारी की माँ ने दुआ मांगी थी कि मेरे मौला मेरे बेटे की आंख में बीनाई वापस कर दे, रोशनी वापस कर दे। इमाम बुखारी की नजर इतनी तेज हो गई, इमाम बुखारी खुद फरमाते गए मेरी माँ की दुआ की बरकत ये है कि चांदनी रात में मुझे चिराग रोशनी जलाने की हाजत नहीं होती है, चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मैं चांदनी रात में बगैर चिराग जलाए हदीस पढ़ भी लेता हूँ और हदीस को लिख भी लेता हूँ। ये माँ की दुआ का असर है, माँ की दुआ की बरकत है। माँ बाप की दुआएं लेते रहो। और औरतों, माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम अपने शौहरों की खिदमत करती रहो, शौहरों की इज्जत करती रहो, शौहरों की कद्र करती रहो। अगर आप चाहोगी तो आपका शौहर शराब से तौबा कर सकता है, इसमें आपकी कमी है। मैं आपको बताऊं, अगर एक बीवी तेवर बदलती है तो फिर शौहर कैसे शराब से तौबा करता है, ये दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक जगह चलो, जिस जगह को दुनिया शाहजहांपुर की सरजमीन कहती है, ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है शाहजहांपुर, बरेली शरीफ के बगल में वो जिला है। शाहजहांपुर में एक मस्जिद है, अंग्रेजों का जमाना है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद है, अंग्रेजों का दौर है। एक बीवी अगर तेवर सिर्फ बदल ले अपना, वो अपने शौहर को नमाजी बना सकती है, वो अपने शौहर को गाजी बना सकती है, वो अपने शौहर को इबादत गुजार बना सकती है, वो अपने शौहर को जो शराब पीता है शराब को छुड़वा कर अल्लाह का नेक बंदा बनवा सकती है। कैसे? सुनो, तारीख को मैं आपके सामने रखता चलूं। ये मेरे हाथ में जो मस्जिद है, ये अंग्रेजों के जमाने से पहले की मस्जिद है, 300 साल पहले की मस्जिद है। अंग्रेजों ने एक मशवरा किया, मीटिंग किया, एक बिल पास किया। जैसा कि अभी भी एक बिल की बात चल रही है, आप लोगों ने ईमेल किया कि नहीं किया? ईमेल कर दीजिए, सबको हक है ईमेल करने का, चाहे वो जिस तरह भी जवाब दे। पसंद और नापसंद अपनी बात है, लेकिन हम पसंद वाले हैं, हम अमन पसंद है, हम चैन वाले हैं, हम मोहब्बत ढूंढते हैं। इसलिए तो चचा हजरत हलचल सिलवानी साहब से हमने सुना अभी 31 तारीख वाले जलसे में कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रखने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये तो हम पैगाम देते हैं, ये हमारे नुकबा, ये हमारे शोरा, ये हमारे बुजुर्ग उलमा ये पैगाम देते हैं। सुनो प्यारे, अंग्रेजों ने बिल पास किया कि ये मस्जिद रास्ते पे आ रही है, इसलिए इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा। कभी शाहजहांपुर जाना हो, इस मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लेना। अभी भी ये मस्जिद के ताला खुला हुआ है, जब भी जाओ कम से कम शुक्राने के तौर पे अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लो। सुनो प्यारे, अंग्रेजों ने जब ये बिल पास कर लिया, मुसलमानों को पता चला कि फला महीने की 16 तारीख को मस्जिद शहीद कर देंगे।